माहौलियात तो दीगर जो अहम अमूर है उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का जो मुक़द्दमा है वो पेश करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि भारत की कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है, जबकि जनूबी एशिया में अमन का जो दारोमदार है वो मसला कश्मीर के हल में है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एक बार फिर पाकिस्तान पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और मोदी के इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी उस खिताब में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आलमी क़यादत को अपनी जानिब मुतवज्जह कर सकता। अच्छा नाज़रीन, मोदी के खिलाफ अमरीका में मुज़ाहरे भी हुए। अच्छा, दूसरी जानिब इंतहा पसंद दौर में भारत में मुसलमानों पर ये जो जारी जुल्म और बर्बरियत है उसका एक और सबूत सामने आया, जिस पे प्रोग्राम के दौरान बात करूंगी आगे जाके। और मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से जो कश्मीर का मसला है वो दुनिया के सामने उठाया और पाकिस्तान इससे पहले भी भारत के खिलाफ सबूत और जो डोजियर है वो भी जमा करवा चुके हैं। अब दूसरी तरफ मोदी की तकरीर का जो मकसद है वो अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाना लग रहा था। आप दोनों वज़ीर आज़म के खिताब को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, भारत से कोई तनकीद करे, चले जी बनता है कि जी भारतीय जो है वो तो तनकीद करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ना पाकिस्तान की कामयाबियाँ भारत को पसंद आती हैं। पाकिस्तान की जानिब से अगर मसला कश्मीर पे बात की जाएगी भारत को कभी भी वो बात पसंद नहीं आएगी। अफगानिस्तान के बारे में खुल के बात की जाए, मौक़िफ़ दिया जाए, वो भी भारत को हज़म नहीं होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तनकीद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। उनके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि आखिर ऐसा क्या लगा आपको तकरीर में जिस पर पाकिस्तान के अंदर से कोई अगर उनके खिलाफ बात करे? देखिए, उसमें कोई ऐसा रियलिज्म नहीं था। फिर यह है कि एक तकरीर है जो कि सारी दुनिया ने सराही, उसके ऊपर मैं समझता हूँ इस तरह की कोई तनकीद करना वो कुछ मुनासिब नहीं लगता। और अगर आप ये समझें कि सियासी इख्तिलाफ की वजह से आप मुल्क के मामलात या बैनुल अक़वामी मामलात में भी इसी तरह का रवैया अख्तियार करें जैसा बात पार्टियों ने किया है, तो वो कोई मुनासिब नहीं है। ये इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर ने कवर किए वो सारे हमारे बैनुल अक़वामी मामलात से उनका ताल्लुक था। लिहाजा ये तो किसी भी पार्टी की, मैं समझता हूँ अगर कोई भी सियासी पार्टी आज हुकूमत में हो तो उसको इसी तरह इन मामलात को करना चाहिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर तनकीद की जाए। तो वो बेजा तनकीद, यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है, खास तौर पे जो अपोजिशन में लोग हैं, वो मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूँ खुद अपना मजाक बनाने वाली बात है। अच्छा ठीक है जनरल साहब, एक और अहम पॉइंट के एक अमरीकी अखबार के मुताबिक चीन का मुकाबला करने के लिए जो अमरीका है वो भारत का साथ चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडन है किसी रोक टोक के बगैर मोदी से जो कुर्बत बढ़ाकर ट्रंप और ओबामा वाली गलती दोहरा रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस मामले में समझ गया है कि भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने देखा है कि जो इनका चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुई लद्दाख में, उसमें भारत का बड़े पैसिव रोल रहा है और भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से जान छुड़ाए। सो अमेरिका को नजर आ रहा है, चुनाचे अमेरिका ने एक इत्तेहाद और बनाया है जिसमें कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं और उसमें आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने बहुत बड़ा एक डील भी किया है एटमी आबदोदों के लिए। तो इन हालात में लगता यह है कि वो भारत के ऊपर तकिया नहीं कर रहे, भारत को उन्होंने एंगेज किए रखा है, लेकिन सारा तजर्बा जो उन्होंने इसमें हासिल किया वो ये है कि भारत के तिलों में तेल नहीं। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि भारत ने दोनों तरफ पांव रखा है। एससीओ चाइना के साथ भी ताल्लुकात वो अपने बनाने की कोशिश कर रहा है, रशिया के साथ, रशिया से S-100 उन्होंने मिसाइल खरीदे हैं। तो दोनों तरफ पांव रखा हुआ है, अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी। नतीजा ये है कि ये एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे नहीं देखा जा रहा और मेरा अपना ख्याल है अमेरिका आने वाले दिनों में भारत पे इन्हिसार अपना कम कर देगा और जो उसका नया इत्तेहाद आ रहा है वो प्राइमरीली वो इत्तेहाद हो। ठीक है जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया।